हालेलुया। फिर से ताज़ा मन्ना परमेश्वर आज हमें फिर से दे रहा है। आज लूका 9। जब वे मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उस व्यक्ति से कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है और वो बात करता है। वो बात करता है। जब मैं बाइबल खोली एकदम से वचन बात करने लगा और प्रभु के जो आत्मा ने मुझे बताया इस वचन का कि जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से कहता है, प्रभु तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हो लूँगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ आ जा या मत आ, है ना। जब वो व्यक्ति बोल रहा है तो यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए? हाँ तू मेरे पीछे हो ले, या उसको बोलो कि नहीं तू चला जा। ये दो आंसर होना चाहिए ना यीशु मसीह का। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ। तो सोचो प्रभु ये बात क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ये चीज बोलने की क्या जरूरत है यीशु मसीह को? लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर मनों को जानता है, और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे यीशु के लिए नहीं जा रहा था। ये व्यक्ति स्वार्थ के कारण यीशु मसीह के पीछे जा रहा था। क्योंकि आपको पता है जब यीशु मसीह धरती पर आया तो बहुत सारी जगह पे यहूदियों ने उसको राजा मान लिया था। उन्होंने कहा कि अगला जो नेक्स्ट राजा है यहूदियों का वो यीशु मसीह होगा, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ के साथ बोलता था, इतने मिरेकल्स दिखाता था, तो सारी दुनिया उसके पीछे हो ली थी। तो लोगों ने यहाँ तक कि एक बार तो लोगों ने पकड़ के उसको राजा बनाने के लिए कोशिश की, तो यीशु मसीह वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर भी जो ये व्यक्ति है, जब ये कह रहा है, मैं जीवन भर प्रभु जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हो लूँगा। यीशु के साथ चलने की बात कर रहा है ये। तो यीशु मसीह इसको क्या बोल रहा है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के भी घोंसले होते हैं, बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु पहचान जाता है कि वो व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं, यीशु वो संसारिक रूप से यीशु मसीह को देख रहा था। उसको लग रहा था यीशु मसीह अगला राजा बनने वाला है। जैसे वो जब्दी के पुत्रों की माता कहती है, प्रभु जब तेरा राज्य आए मेरे बेटे को एक दाहिने बिठाना एक बाएं। उसने कहा, स्त्री ये काम मेरा नहीं है, प्रभु बिठाएगा, तुझे पता नहीं तू क्या मांग रही है। हाँ, क्रूस है मेरे आसपास, मेरे इधर और उधर तो क्रूस है ना। पर वो क्या कह रही थी? उसको लग रहा था कि यीशु मसीह राजा बनेगा, मेरा बेटा एक मंत्री बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो वो शारीरिक रीति से सोच रहे थे यीशु मसीह का राज्य, समझे? वो शरीर में वो यीशु के राज्य को देख रहे थे। और यहाँ पर इसी तरह ये व्यक्ति बात करने लगा। अब देखो, जब ये कह रहा है ऐसा, तो अब यीशु मसीह ने क्या बोला कि लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। तो अब यीशु मसीह दूसरे से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। हाँ, जब परमेश्वर ने इस पहले को उत्तर दिया, तब दूसरे को प्रभु कह रहा है, आना मेरे पीछे, आजा। कहता नहीं प्रभु मैं अभी अपने बाप को गाड़ा हूं,
मैं पिता को गाड़ा हूँ, फिर मैं तेरे पीछे आता। बहाने बना रहे हैं अभी क्या है, यीशु ने क्लियर कर दिया, मेरा राज्य धरती का नहीं स्वर्ग का है ना। उसने क्लियर कर दिया कि मेरे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। ऐसा नहीं है यीशु मसीह के पास घर नहीं था, वो उसका वो घर था, पर यीशु मसीह उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संसार की चीजें तुम किस लिए मेरे पीछे हो रहे हो। आत्मिक जीवन के लिए सच्चाई को जान के या किसी लालच से। प्रभु जानता था। प्रभु ने तीसरे से बोला, चल तू मेरे पीछे हो ले। वो कहता प्रभु, फिर बहाना बना रहा है, कहता मैं प्रभु अपने घर वालों से विदा ले आऊं, हाँ कपड़े कुपड़े ले आऊं, कह दूं मैं जा रहा हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखना वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अब जानते हैं आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, और ऐसे लोग लौट जाएंगे, बहाना बनाएंगे। सताव बहुत था पास्टर जी, घर वाले बहुत विरोध करते थे, बड़ा मुश्किल हो गया चलना, मैं क्या करती, मैं क्या करता। फिर मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने कहा प्रभु तू तो मेरे दिल में रहता है, इसलिए मैंने चर्च छोड़ दिया। हाँ, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं लोगों के पास, बहुत सारे एक्सक्यूज़। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, फिर लोगों ने ऐसा बोला, फिर मैंने कहा ठीक है, सब मुझ पे दोष मढ़ने लगे। तो ऐसे से बहाने, हजारों बहाने लोगों के पास हैं आज प्रभु के पीछे ना चलने की। जब परमेश्वर के लिए सताव उठाना पड़ता है, जब दुख उठाना पड़ता है, तो ऐसे लोग क्या है, चुपके से निकल जाते हैं, चुपके से बच के निकल जाते हैं कि हमें सामना ना करना पड़े उस सताव का, हमें वो दुख ना उठाना पड़े। समझ रहे हैं? ऐसे लोग, दिखावटी भक्ति जो है ऐसे समय पर लोगों की बाहर आती है जब सताव आता है, जब दुख आता है, जब परमेश्वर के लिए खड़े होने का समय आता है। ऐसे लोग दुम दबा के निकल जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चंगाई के लिए और बरकत के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं। हालेलुया। छटनी तो होने वाली है, अब छटनी तो होने वाली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्लियर कर दिया। इसका 10 का अगर हम 16 वचन में भी पढ़ेंगे, उसमें भी यीशु ने कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। तो आज अगर कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा तो सोच लो, वो ये परमेश्वर क्या कह रहा है, वो मेरी भी नहीं सुनता। तुम्हारी सुनना मतलब प्रभु की सुनना। तुम परमेश्वर के जन हो, तुम्हारी अगर कोई सुन रहा है तो वो परमेश्वर की सुन रहा है, और तुम्हारी नहीं सुन रहा तो वो परमेश्वर की नहीं सुन रहा। और वो जो तुम्हें तुच्छ समझ रहा है वो परमेश्वर को तुच्छ समझ रहा है, और जो यीशु को तुच्छ समझता है वो उसके भेजने वाले को, पिता परमेश्वर को भी तुच्छ समझता है। हालेलुया। तो याद रखें, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि यीशु के पीछे क्यों चलना है। यीशु ने इसीलिए बोला, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र मेरे सिर धरने की जगह नहीं है। यीशु जानता था ये व्यक्ति क्यों मेरे पीछे आ रहा है। और जब यीशु मसीह ने दूसरे को बोला तू आजा मेरे पीछे, बोलता है पिता को गाड़ा हूँ। दूसरे से बोला तू आजा, बोलता अभी घर वालों से विदा ले आऊँ। ये क्या थे, बहाने। आज हजारों बहाने हैं लोगों के पास परमेश्वर के पीछे ना चलने के। बहुत सारे, पास्टर जी हस्बैंड का दबाव बहुत था, वाइफ बहुत लड़ती थी, चर्च आते थे तो पापा बड़ा गुस्सा करते थे, क्या करता, घर का कलेश मिटाने के लिए मैंने कहा चलो ठीक है जैसा कहते कर लेते हैं। तो ऐसे हजारों बहाने इस अंत के दिनों में जब सताव आएगा लोगों के ऊपर, हजारों बहाने शरीर में चलने वाले लोगों के पास आ जाएंगे, और वो बहाने करेंगे समाज का सताव, लोगों का। क्योंकि मैंने बोला ये आखिरी सताव है, इसके बाद कलीसिया महिमा में पहुंच जाएगी। लेकिन बाइबल में क्लियर लिखा है, अगर मेरे को वचन मिलता है, प्रेरितों काम में भी लिखा है,
कि कलीसिया क्या है, दुख उठा के हाँ स्वर्ग में प्रवेश करेगी। इसीलिए प्रतिदिन प्रतिदिन की संगति में बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम देखते हैं कैसे स्तिफनुस का लहू बहाया, हाँ, अपनी जीवित गवाही के लिए लोगों ने दुख उठाए। आज मैं बोल रही हूँ वो समय आ चुका है जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में था और यीशु ने कहा, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। समझिए, अब हम गतसमनी में हैं और अब बस क्रूस है। अब वो सताव है जब जहाँ पे लोग अपनी जान का इनकार करने वाले हैं। या तो आप इनकार करोगे, या आप यीशु का इनकार करोगे, या अपनी ज़िंदगी का इनकार करोगे। यहाँ पर अब वो क्रूस पे हम जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, अब वो रास्ता गतसमनी में, अभी ये समय जो है ये गतसमनी का है। इस टाइम पर हम गतसमनी में हैं और प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। अपनी लाइफ प्रेयरफुल बना लो। इस टाइम पर प्रार्थना करो। और मैं आपको बता रही हूँ, तभी आप उस क्रूस को पार कर पाओगे। और परमेश्वर ने मुझे बोल दिया अभी कि अब कलीसिया अनंत महिमा में जाने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सताव हर विश्वासी के जीवन में आएगा। हर विश्वासी के जीवन में एक बड़ा सताव, एक सताव में से होके कलीसिया, समझ रहे, प्रभु ने जो मुझे दिखाया एक सताव है। और अभी कलीसिया महिमावंत हो चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है कलीसिया, समझ रहे। और इधर अनंत महिमा है, लेकिन कलीसिया जो प्रज्वलित हो चुकी है उसको इस सताव में से होके गुजरना है। और जैसे ही ये सताव में से निकलेगी, आप देखेंगे रैप्चर हो जाएगा। और ये एंड टाइम आखिरी सताव है। अब आपको तैयार होना है। अब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला, और ना मैं आपको मीठी लॉलीपॉप देना चाहती हूँ। अब समय नहीं है प्रेयर में, फास्टिंग में। और याद रखिए, यीशु ने क्यों बोला चेलों को कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। क्या हुआ? जब सताव आया सब भाग गए। ये तो पवित्र आत्मा, चलो परमेश्वर प्यार करता था और होली स्पिरिट के द्वारा, लेकिन हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अंत तक यूहन्ना की तरह अंत तक खड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु ने साफ किया, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आप बिना क्रूस उठाए कैसे? अगर यीशु ने क्रूस उठाया तो हमें भी उठाना है। हमें वो लकड़ी में 2 कीले तो नहीं, लेकिन वो सताव जो यीशु मसीह का हुआ दुनिया के सामने, प्रभु को, हाँ मैं प्रभु का हूँ, हाँ मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे, उससे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे बचा ले। उसने यीशु मसीह को पिता के दाहिने देखा। और अब जानते हैं वो पत्थर लग रहे थे, स्तिफनुस को दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें उस अनंत महिमा की ओर लगी हुई थी। वो जान गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया। तो अभी वो समय आ चुका है, सताव बढ़ेगा, हर जगह सताव बढ़ेगा। आपको विश्वास रखना परमेश्वर पे चैलेंज हो जाएगा। ये जो कंफर्ट वाली क्रिश्चियनिटी है अब खत्म होने वाली है। हाँ, वो क्योंकि यीशु ने, अगर याद करो, जब यीशु मसीह बादलों पे उठाया गया तो 2 दूत आए। उन्होंने कहा जिस रीति से तुम इसे जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से वापस आएगा, है ना, इसलिए तुम्हारा मन दुखी ना हो। अब जिस रीति से वो वापस गया, उस समय पर आप जानते क्या था? उस समय में बहुत सताव था, और सेम सताव होगा जब यीशु वापस आएगा। ट्रिबुलेशन का समय होगा, ये सताव का समय होगा। तो जितना सताव बढ़ेगा, आनंदित हो कि हम अपने छुटकारे के नजदीक हैं, हम अनंत महिमा में जाने जा रहे हैं। दुख नहीं करना, डरना नहीं है, समझ रहे हैं? आपको पता है जब एक गर्भवती की पीड़ा सबसे तेज हो जाती है तब बच्चा पैदा होता है। तो जब पीड़ा ज्यादा बढ़ जाए, जब सताव दुनिया में ज्यादा हो,
तो ज़्यादा आनंदित होना, क्योंकि आपका छुटकारा निश्चित है, तय है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो जो गत्समनी का वो क्रूस का मार्ग, उससे पहले जो वो सब सारी जो तैयारी थी ना, वो यीशु की तैयारी नहीं, वो आपकी और मेरी तैयारी थी। आप जानते हैं, वो हमारी तैयारी थी। इसलिए यीशु ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे की ओर मुड़ के देखे वो मेरे योग्य नहीं है। तो आज अगर आप सोच रहे हैं, है ना, ये लोग कौन थे? ये पीछे मुड़ के देखने वाले लोग। मैं अपने पिता को गाड़ाऊं, मैं अपने घर वालों से विदा ले आऊं, ये बहाने करने वाले लोग थे। यीशु को पता था ये क्यों मेरे पीछे चल रहे हैं। आज बहुत सारी भीड़ जो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए यीशु के पीछे है। यीशु मसीह ने नहीं कहा, मैं मंगलवार को वचन दे रही थी, कल की बात है, कि यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, और जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यीशु ने नहीं कहा चमत्कार के पीछे चल, यीशु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, तो ये वस्तुएं जिनके कारण तू मेरे पास आया है वो तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। आप आए हैं हीलिंग लेने, आप आए हैं चीजें लेने, प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरे पीछे हो ले, ये चीजें तेरे पीछे आ जाएंगी। समझ रहे हैं? आज आप हीलिंग के पीछे हैं, वो हीलिंग ना हीलिंग मिलती है ना आपको अनंत काल का जीवन मिलता। प्रभु ने कहा जब तू मेरे पीछे चलेगा तो ये सारी चीजें जिनके कारण तू मेरे पीछे, वो सब तेरे पीछे आएगी। पहला स्थान प्रभु का। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो। यीशु को फॉलो करना। आज किसी पास्टर को फॉलो नहीं करना, आज किसी चमत्कार को फॉलो नहीं करना, आपने किसी गलत टीचिंग को नहीं, आपने सिर्फ यीशु को फॉलो करना है। और यीशु ने कहा जो मुझसे, लिखा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना। अगर तुम्हें लगता है हाँ मैं यीशु के पीछे चल रही हूं, तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो पीछे चलना यीशु के, है ना। पौलुस पूरी तरह से यीशु के पीछे था, इसीलिए उसने बोला मेरा अनुसरण करो। लेकिन कोई व्यक्ति के जीवन में अगर आपको यीशु के गुण दिखाई नहीं दे रहे, यीशु का वचन दिखाई नहीं दे रहा, यीशु का कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, और आपको लग रहा है ये बड़े बड़े चमत्कार जरूर कर रहा है लेकिन यीशु का कैरेक्टर नहीं है, मत फॉलो करो। क्योंकि प्रभु ने कहा अंत के दिनों में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले आएंगे। हे प्रभु, देखो कितना परमेश्वर ने लिखा, जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। कितना क्लियर यीशु मसीह ने लिखा है। आप ध्यान से अगर इस वचन को पढ़ो तो रूह कांप जाती है। 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। समझ रहे? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आज बहुत सारे लोग हे प्रभु, दिमाग में गंदगी, दिमाग में धोखाधड़ी, चालाकियां, हाँ इतनी सारी चीजें भरी हैं और मुंह से हे प्रभु, और हमें लगता है अरे कितना बढ़िया धार्मिक बंदा है। प्रभु कहता है वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। इसीलिए लोगों को जब फॉलो करते हो ना, देखते हो, उनके कैरेक्टर को जरूर देखा करो। बिना कैरेक्टर, सिर्फ चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, कैरेक्टर। हालेलुया। बहुत हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये अंतिम दिन है,
पता लगे हाँ जी 20 साल मेहनत करी, अच्छे से चले प्रभु में, हाँ, और 1 महीना पहले ही भटक गए और इतने में रैप्चर हो गया। समझ रहे हैं? तो बहुत प्रभु ने क्या बोला कि तूने बहुत धर्म के काम किए, बहुत अच्छे काम किए, पर आखिरी वक्त में तू भटक गया तो मैं तेरे सारे पिछले भूल जाऊंगा। और तूने बहुत बुरे काम किए, हाँ, और अनजाने में, लेकिन उसके बाद तू सुधर गया, तूने मन फिरा लिया। वो डाकू की तरह आखिरी समय पर भी हो सकता है बहुत सारे लोग मन फिराएंगे, प्रभु लेके जाएगा। प्रभु ने बोला, हाँ, एक व्यक्ति ने 12 घंटे काम किया, प्रभु ने उसको भी 1 दिनार दिया, और जिसने 1 घंटा काम किया उसको भी 1 दिनार दिया। वो आखिरी समय में, ये इसका मतलब क्या है? आखिरी समय में बहुत सारे लोग बचेंगे, मन फिराएंगे, प्रभु उनको भी क्षमा करेगा। लेकिन हम जो जानते हैं वचन को और जानबूझ के अगर हम वो चीजें कर रहे हैं, हमारे लिए माफी नहीं है। फिर याद रखें, जानबूझ के नहीं, वो अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में एक रिवाइवल जब आएगा तो मन फिराएंगे, प्रभु माफ कर देगा उस डाकू की तरह, क्योंकि उसके पास उससे पहले वो वचन नहीं आया था। लेकिन आप और मैं जो जानते हैं, है ना, तो हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, आखिरी समय में भटक ना जाए। हालेलुया।